अस्सलाम वालेकुम। फैसलाबाद प्रोग्राम न्यूज़ नेट के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद बिलाल लोगर। महकमा ज़राअत एक्सटेंशन के दफ्तर मौजूद हैं, जहां एक बड़ा मनसूबा जो है वो किसानों के लिए शुरू किया गया, जिसे किसान कार्ड का नाम दिया गया है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ की तरफ से किसानों की सहूलियात के लिए एक बड़ा मनसूबा, जिसके तहत किसानों को ट्रैक्टर भी मिलेंगे, बीज भी मिलेगा, फ्री खाद भी मिलेगी और 1.5 लाख रुपए तक कर्जा फ़ी फसल जो है वो भी मुयस्सर आएगी। इसके साथ 1000 ज़रई तालिब इल्मों को, ग्रेजुएट्स को 60,000 रुपये माहाना अलाउंस मिलेगा। इंटर्नशिप कह लें, उसे कोई भी कह लें, जॉब के तर्ज पर मिलेगा, जो किसानों को अपडेट करेंगे और किसानों को इस तरफ लेके आएंगे ताकि ज़राअत पंजाब की बढ़ाई जा सके। ये एक मनसूबा बड़ा अच्छा नज़र आ रहा है। किसानों के बहुत सारे गिले शिकवे हैं, वो आपको सुनवाएंगे। कार्ड मिलना शुरू हो चुके हैं, 15 अक्टूबर से एक्टिव हो जाएगा। ट्रैक्टर भी मिलेंगे, 10 लाख रुपये तक सब्सिडी फ्री ट्रैक्टर के ऊपर है। किसान क्या कहते हैं और जो इसके अंदर सहूलियात हैं फैसलाबाद डिस्ट्रिक्ट के अंदर, जिसके अंदर 5 तहसीलें हैं। हमारे पास तहसील समुंदरी है, तांदिया वाला है, जड़ा वाला है, जुमरा है और तहसील सिटी और सदर फैसलाबाद कॉम्बाइन है। महकमा ज़राअत के एक्सटेंशन के अफसरान इसके ऊपर क्या कहते हैं, मनसूबे के अंदर क्या क्या चीज़ें फैसलाबाद के लिए शामिल हैं और किसान क्या राय रखते हैं, वो सब प्रोग्राम में आपके सामने शामिल करें। प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं। वकास अहमद साहब मौजूद हैं। सबसे आगाज़ में प्रोग्राम के मैंने सीनियर एग्रीकल्चर ऑफिसर हैं एक्सटेंशन के। मकसद इनको लेने का ये कि आगाज़ में ये हमें तफसील से बताएंगे ये किसान मरकज़ सेंटर है, किसान सेंटर जिसे कहते हैं, किसान कार्ड सेंटर है। किसानों को अब डिजिटलाइज़ किया जा रहा है। एक कार्ड जैसे हम क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करते हैं, उस तर्ज का एक मनसूबा है, जिसे देखें हुकूमत के ऊपर तनकीद बराए इस्लाह होती है हमारी। हम वॉच डॉग ऑफ सोसाइटी में बारहा कहता हूँ, हम हुकूमत के मुखालिफ नहीं होते, ना किसी के भी ख़िलाफ़ होते। हम सिर्फ वो होते हैं जो आवाम की तर्जुमानी करते हैं, उनकी वो चीज़ उजागर करते हैं जो शायद कहीं ना कहीं नज़र नहीं आ रही होती। तो अब आज जो प्रोजेक्ट है, इसकी तारीफ़ भी की जानी चाहिए। किसान भी मौजूद होंगे। सबसे पहले वकास साहब के साथ अंदर चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम। अच्छा वकास साहब, ये सेंटर है, यहाँ पहले किसान आता है तो उससे क्या क्या स्टेप्स जो हैं फॉलो करने हैं? ये जी हमारे फैसलाबाद डिस्ट्रिक्ट में जो है 5 सेंटर बने हुए हैं। हर तहसील का अपना किसान डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर बना है। ये तहसील, सदर और सिटी दोनों का है, दोनों के लिए है। तो इसमें हमारे पास जब किसान आता है, हम उनके लिए हमने यहाँ पे बैठने का, पानी का इंतज़ाम किया हुआ है। ये हमारे एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट का डेस्क है, जहाँ पे हम उनको किसान का शनाख्ती कार्ड नंबर देख के उसको स्टेटस बताते हैं कि उसका हमारे पास किसान कार्ड बन के आ गया या नहीं है। उसके बाद हम उसको एक नंबर इशू करते हैं कि इस नंबर के अगेंस्ट आपका किसान कार्ड बन के आ गया। फिर वो वहाँ यहाँ पे हमारे पास पंजाब बैंक के नुमाइंदे बैठे हुए हैं, वो पंजाब बैंक के नुमाइंदों के पास जाता है, वहाँ से अपना वो नंबर बता के अपना कार्ड रिसीव करता है बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन के बाद। अच्छा वकास साहब, एक चीज़ आगाज़ में बताइए, इसके लिए बेसिकली करना क्या है? मतलब फॉर एग्जांपल मैं एक मिसाल के तौर पे किसानों को समझाने के लिए, मैं किसान हूँ तो मैं कैसे अहल हूँ और कैसे अप्लाई करूँ? जी, आप किसान कार्ड बनाने के लिए वो तमाम ज़मींदार अभी तक अहल हैं जो 1 एकड़ से 12 एकड़ तक के काश्तकार हैं, मालिक हैं ज़मीन के। 1 एकड़ से कम और 12.5 एकड़ से ज़ायद लोगों का जो ज़मीन के मालिक हैं, उनका ये अप्लाई नहीं हो रहा। इसके साथ आपका कंप्यूटराइज रिकॉर्ड होना चाहिए, यानी कि लैंड रिकॉर्ड अगर आपका कंप्यूटराइज्ड है। वो मौज़ाजात जो कंप्यूटराइज्ड हैं वो इसके लिए अहल हैं। अभी जो कंप्यूटराइज मौज़ाजात नहीं है, उसके लिए गवर्नमेंट पॉलिसी बना रही है, वो जल्द लॉन्च कर देगी, फिर हम उनका भी किसान कार्ड शुरू कर देंगे। अच्छा, तो अभी ये सिर्फ आपने काश्तकार ने क्या करना है, अपने मोबाइल से एक PKC लिखना है, PKC लिख के फिर स्पेस डालनी है, फिर अपना शनाख्ती कार्ड लिखेगा बगैर डैशेस के, और उसने वो मैसेज को 80-70 पे भेज देना है। ठीक हो गया। और उसने कुछ नहीं करना, उसके बाद उसको मैसेज आ जाएगा कि आपका किसान कार्ड का प्रोसेस स्टार्ट हो गया है। तो अच्छा, सिर्फ एक मैसेज है और आपको अगर वो मैसेज का रिप्लाई नहीं आता तो आप नाअहल हैं, अगर आप अहल हैं तो आपको ये नहीं है। बाज़ का सिस्टम में ख़राबी की वजह से मैसेज की वजह नहीं भी आता बाज़ का मैसेज, तो उसका हम चेक करने के लिए हमारे पास पोर्टल मौजूद है, ऐप मौजूद है, जिससे हम ज़मींदार मेरा मकसद पूछने का ये है कि अगर कोई किसान यहाँ आके अपनी अहलियत जानना चाहे तो अपना ID कार्ड नंबर बताए तो अहलियत पता लग सकती है? जी, हम बता सकते हैं उसको। हमारे पास एक ऐप मौजूद है, हम शनाख्ती कार्ड उसमें डालेंगे और वो अगर कहेगी कि अप्रूव्ड है, चाहे उसको मैसेज आया या नहीं आया, तो फिर उसका किसान कार्ड बन के आ जाएगा। इसके अलावा कुछ लोगों के रिजेक्ट हो रहे हैं, उसकी 3-4 वजूहत हैं। रकबे की वजह से रिजेक्ट हो रहे हैं, अगर किसी बैंक का डिफ़ॉल्टर है उसकी वजह से हो रही हैं, किसी की ज़मीन प्लाज है वो भी हम उसको रीज़न बता सकते हैं मोबाइल पे देख। अच्छा, इसके अंदर बड़े 4 से 5 बड़ी चीज़ें, एक ट्रैक्टर है, बीजेस हैं, सोलर ट्यूबवेल्स हैं, और कौन से प्रोजेक्ट नुमाया है इसके अंदर? अभी जो हमारे पास मुस्तकबिल में तो हम नहीं कह सकते कौन सी आएंगे, लेकिन अभी जो फ़िलहाल है वो मेन जो हम ग्रीन ट्रैक्टर स्कीम पे ही काम हो रहा है,
और ये काफ़ी बड़ा मनसूबा है, इस पर काफ़ी हमारा टाइम लगना है, ये इतना सिंपल नहीं जितना नजर आया। फैसलाबाद के लिए फैसलाबाद डिस्ट्रिक्ट में तकरीबन 368 के करीब ट्रैक्टर्स हैं जो हमने देने हैं कुरानदाजी पे, लेकिन इस पे जो असल मसला है वो दरखास्तों का होगा। तकरीबन मेरी एक्सपेक्टेशन है कि 1 लाख के करीब दरखास्तें आएंगी। अच्छा, 1 लाख के करीब, उसमें से जो मैनुअल हैं वो तकरीबन 10 से 20 हज़ार भी अगर आ गई तो हमारे लिए उसको रिकॉर्ड को मेंटेन करना, मैनेज करना टाइम कंज्यूमिंग है। बहरहाल उसके लिए हम वक्त के साथ इंतजाम कर लेंगे। और इसके बाद जो दूसरा बड़ा मनसूबा आएगा वो सोलर ट्यूबवेल का आएगा, जो अभी उसकी पॉलिसी तो नहीं, मैं कबल वक्त नहीं कुछ कह सकता, लेकिन अभी यही है कि उसमें बहुत बड़ी सब्सिडी दी जाएगी काश्तकारों को। जो ज़मींदार अपने रकबे को सोलर पे अभी नहीं शिफ्ट कर सकते, अभी एक चल भी रही है गवर्नमेंट की स्कीम सोलर की वो, लेकिन उसमें पैसे काफ़ी ह्यूज अमाउंट जमा करवानी पड़ती है, तो उसके मुकाबले में ये कंपैरेटिवली सस्ती होगी। चलें, बहुत शुक्रिया वकास साहब ने बहुत तफसीली में चीज़ें रखी। पहले हमसे अब क्वेश्चन बता दें आपका क्या है। मेरा क्वेश्चन ये है कि मुझे 2 जगह से मैसेज आया। आई बिलोंग टू चिश्तिया डिस्ट्रिक्ट बहावल नगर बेसिकली, लेकिन मेरी यहाँ पे आर्जी रहायश है। मुझे यहाँ से ये कार्ड इशू हुआ, जी कार्ड इशू हो गया, कार्ड इशू हो गया। एक तो इस पर एक्सपायरी डेट है जी, इशू डेट नहीं है। वकास साहब आप ज़रा हमारे पास आइए, हाँ जी, क्योंकि इनका कोई इशू वो कह रहे हैं ये हम लाइव, ताकि लोगों बहुत सारे किसानों का मसला है। मुझे मैसेज आया, इधर से कॉल गई इनकी, मैंने यहाँ से कार्ड कलेक्ट किया जी। उसके बाद अगला मरहला देखें। ये मुझे आ रहा है 14 सितंबर को मैसेज ये। अच्छा, आपका किसान का महकमा ज़राअत असिस्टेंट डायरेक्टर तुसी हासिलपुर रोड नज़ जनरल बस स्टैंड चिश्तियाँ पहुँचा दिया गया है, आप दफ्तरी औकात में अपना कार्ड वसूल कर सकते हैं। ओके, बाद में ये है बिला सूद कर्ज़े साथ मंजूर हो गया, जो किसान कार्ड मुबल्लिग बिला सूद कर्ज़े के साथ मंजूर। आपका इशू अब क्या But I have received my card 15 days ago. This one. वो कह रहे हैं कि उन्हें 2 मैसेज, एक चिश्तियाँ से जहाँ के वो मुस्तकिल रिहाइश पजीर हैं वहाँ का मैसेज आ गया, यहाँ का उन्हें मैसेज आया है, यहाँ से मैंने यहाँ कार्ड कार्ड मिल गया है। देखिए असल में जो इनको मैसेज आया ना, ये कंप्यूटराइज रिकॉर्ड के अगेंस्ट आया है। इनका जो CNIC नादरा में जो रिकॉर्ड है ना, वहाँ पे चिश्तियाँ का एड्रेस दर्ज होगा और वो कॉल आ जाती है। जैसे अभी ये दोस्त हैं, इनको कॉल आ जाती है, जैसे ही वो कार्ड डिस्पैच होता है ना कराची से, तो इनको भी कॉल आ गई कि आप अपना कार्ड वसूल कर लें। लेकिन हम अपने काश्तकार भाइयों को ये गाइड ज़रूर करते हैं फ़ोन करके कि जब तक हम अपनी तरफ से कॉल ना आए, हम हमारे बंदे बैठे हुए हैं कॉल करते हैं, तब तक आप इसको वसूल करना है आपको अपनी। जी जी, और इसीलिए हमने ये इधर बेंच भी बनाया हुआ है, अक्सर 3-4 लोगों को हमने इस पर डिप्यूट किया होता है सिर्फ कॉलें करने के लिए। अच्छा, इनके सुनने कि आप मेरी बात, जी जी, मुझे यहाँ से कॉल गई है कि जी आप अपना कार्ड रिसीव करें। ठीक हो गया। मैंने कहा यार मैंने तो चिश्तियाँ से अप्लाई किया हुआ है, मेरा परमानेंट एड्रेस वहाँ पे है, आरजी मेरा यहाँ पे। उन्होंने कहा जी नहीं, कार्ड आपका हमारे पास है। मिल गया कार्ड, कार्ड मिल गया। इशू इज़ व्हाट? इशू इज दिस कि मैं चिश्तियाँ से अब मुझे 2 मैसेज आए हैं हाँ, कि आप अपना कार्ड वसूल करें। मैंने ट्रैक्टर भी अप्लाई किया है वहाँ। ठीक हो गया। अब जिम्मेदारा तो मेरा वहाँ पे है। हाँ जी, अब ये पूरे पंजाब में काबिल इस्तेमाल है। मानता हूँ, अब मुझे बताएं कि वहाँ पे मतलब ये सारे मिस्टेक मसला क्या है? वो कह रहे हैं, यही है कि वो कह रहे हैं मैसेज आ रहा है कि देखिए, अच्छा मैं जवाब आप चिश्तियाँ, आई हैव रिसीव्ड दिस कार्ड। अच्छा मैं एक मिनट, मेरा सवाल, आप चिश्तियाँ गए? जी मैं गया हूँ। आपने वहाँ से रिसीव किया दूसरा कार्ड? सर उन्होंने कहा अभी तक हमारे पास पहुंचा नहीं मैसेज। तो इसका मतलब वो एक ही कार्ड है? फोन आएगा तो लेंगे। नहीं, ये इतने देखें, आप एजुकेशन डिपार्टमेंट से रिटायर जी, हैं, मैं मेरे ख्याल में आपको मुझसे ज़्यादा इस हवाले से वुसअत होनी चाहिए चीज़ों के बारे में कि अगर मैसेज डुअल आ गया, एक मैसेज आपको आया कार्ड का बैंक की तरफ से, एक आया आपको महकमे की तरफ से, 2 मैसेज आए। महकमे ने आपको चिश्तियाँ से दिया है, बैंक ने आपको कहा आपका कार्ड फैसलाबाद पहुँचा है। सर यहाँ यही हुआ है, तो चीज़ तो क्लियर है फिर। बात तो सुन, जी जी, या तो हो ना आपका कार्ड इस्तेमाल हो गया होगा। समझने की कोशिश करें। मेरे इस कार्ड पे जो कार्ड आया ना, जो लिफाफा मिलता है, उस पे लिखा हुआ था चक 208 RAB, वेयर एज आई हैव नो लैंड एट 208 RB। ओके, आई हैव लैंड चक नंबर 18 की जानी, तहसील चिश्तियाँ, डिस्ट्रिक्ट बहावल नगर। ठीक हो गया। मेरा क्लेम ये है कि अब मैंने ट्रैक्टर जैसे अप्लाई कर दिया, मुझे पता है ये पूरे पंजाब में चलता है, दिस इज बेसिकली किसान कार्ड है, ये तो पूरे पंजाब में चलेगा। मेरा इशू सिर्फ ये है कि जब मैंने तो 15 दिन पहले कार्ड ये रिसीव कर लिया यहाँ से, तो दोबारा फिर मुझे एग्री डिपार्टमेंट से ही, एग्री डिपार्टमेंट वाले लोग ही खड़े हैं, इनकी तरफ से यकलख्त 2 मैसेज आते थे कि आप अपना कार्ड वहाँ से रिसीव करें, जैसे कि मैंने लेकिन आपने देखें, आपने उसका जवाब भी बड़ा सिंपल खुद ही दे दिया कि वहाँ से उन्होंने कहा कि आपका कार्ड अभी पहुँचा नहीं, तो जिधर से पहुँचा उधर से कॉल आ गया था, आपको रिसीव हो गया। वो तो मैं पहले ले चुका हूँ। देखिए मैं बताता हूँ, इसमें अभी सिस्टम है, मसला तब हो या आपके नाम का ट्रैक्टर कोई और ले जाए, या आपका कोई पैसे ले जाए, या आपकी कोई खाद ले जाए, फिर तो हम तो इशू कहें। ट्रैक्टर के लिए कार्ड की जरूरत नहीं है, ट्रैक्टर के लिए कार्ड की जरूरत नहीं है। ट्रैक्टर के लिए नो नीड ऑफ किसान कार्ड, आप भी समझते हैं। चले हम यहाँ कॉल गई 3 दिन पहले। अच्छा कार्ड आ गया ले लो।
कहाँ से कॉल आई है? वो एक मैं जो बता रहा हूँ ना कि कंप्यूटराइज्ड है ना सिस्टम, उसका कंप्यूटर कॉल आ जाती है। ये वो खैर बैंक ऑफ पंजाब वाले भी गलत कर रहे हैं, तो एक तरह से वो ठीक भी करते हैं, बंदे को इंटीमेट कर देते हैं कि भाई आपका कार्ड यहाँ से डिस्पैच हो गया, लेकिन उसमें वो बताना चाहिए था उस मोबाइल कॉल में कि भाई आपका कार्ड यहाँ से डिस्पैच हो गया, और तकरीबन 10 दिन के वर्किंग डेज में वो आपको अच्छा, इसमें इबाहम उनका मैं जो मैसेज जो इशू समझा मुझे ये इबाहम है कि उनका आर्जी पता फैसलाबाद का है, मुस्तकिल पता वहाँ का है, वो आर्जी पते के ऊपर आ गया है क्योंकि जो बैंक है उसने आर्जी पते के ऊपर क्रेडिट कार्ड भेज दिया है। और मैं शायद उनको ना, वो खुद एजुकेशन डिपार्टमेंट से रिटायर हैं, उनको इतना इल्म होना चाहिए कि जो आपका आर्जी पता होता है बैंक हमेशा वो यूज़ करता है वेरिफिकेशन के लिए, कभी भी मुस्तकिल पता यूज़ नहीं किया जाता। अस्सलाम वालेकुम, आपका मसला क्या है? सर 3 दिन पहले मैसेज आया ना, मेरा कार्ड आ गया, मेरा जो टेलीफोन कॉल आई तो मैं कहा अज ले जाके आज ही ले जाओ। आप कहाँ के रहायशी हैं? 267 गंगा सिंह, 271 गंगा सिंह। आपकी तहसील कौन सी लगती है? फैसलाबाद तहसील हाजी सदर फैसलाबाद। अच्छा, कॉल के अंदर आपने उनसे पूछा कि किस जगह से कॉल आ रही है? नहीं ये नहीं, उन्होंने कहा कार्ड आगे ले जाओ फैसलाबाद देखे। मोबाइल कॉल जनरेटेड कॉल है? हाँ जी। अच्छा, तो यहाँ आप क्या कह रहे हैं आपको? मैनू कहते ये तो आया ही नहीं हले, तो कोई नहीं, आ जाएगा, टेंशन का वो जिन्ना इन्ना चल गया जी, जिन्ना गोडे दुखदा इन्ने सफर जाना तुहानू। चलो, तो अगली बारी कॉल आई 2 दिन बाद आ जाओ, लेकिन वैसे चलो हुण आ भी दस ਹੁਣ ਵੀ दो। 3 दिन बाद आए हैं जी। अच्छा, वैसे मनसूबा कैसा है भी हुण दस दो ना। पता नहीं, देखो जो कामयाब हो गया नहीं, मेरी गल सुनो, कार्ड ਤੇ ਅੱਗੇ ਇਮਰਾਨ ਮੈਂ ਖਾਨ ਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਦੌਰ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਇਮਰਾਨ ਗੱਲ ਖਾਨ ਦੇ ਦੌਰ 'ਚ ਵੀ ਕਾਰਡ ਬਣੇ ਸੀ, ਉਹ ਹਾਲੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉਹ ਮੇਰੇ ਖਾਦ ਦੇ ਪੈਸੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਿਲੇ, ਉਹ ਫਜ਼ੂਲ ਸੀ। ਹੁਣ ਚੱਲਣਗੇ यानी ਪਤਾ कि ਲੱਗਣਾ। देखो थोड़ा हुण गिला आया ना कि तुसी क्या कह रहे हो कि मरीम नवाज साहब ਨੂੰ पैगाम दे रहे हो कि पिछली गवर्नमेंट ने ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਦਾਂ ਦੇ ਕਾਰਡ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਹਾਂਜੀ, ਲੇਕਿਨ ਬਿਲਕੁਲ। ਸਾਨੂੰ ਸਹੂਲਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਿਲੇ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਉਹ ਮਿਲਣੇ ਉਹ ਹੁਣ ਚਾਹੀਦੇ। ਮਿਲਣਗੇ, ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਅੱਛਾ, ਜਦੋਂ ਕੀ ਵਾਅਦੇ ਵੈਸੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਅਦੇ ਪਤਾ ਕੀ ਕੀਤੇ ਗਏ? ਆ ਗ੍ਰੀਨ ਟਰੈਕਟਰ ਦਾ ਬਾਕੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿਕਰ ਉਹਨਾਂ ਖਾਦ ਦਾ ਜੋ ਕੋਈ ਦਵਾਈਆਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ, ਉਹ ਜੇ ਮਿਲਣਗੀਆਂ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ। ਜੇ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮਿਲੂ, ਉਹ ਵੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਮਿਲਣਗੇ ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਮਿਲਿਆ। ਸਾਡਾ ਪਿੰਡ ਚੱਕ ਨੰਬਰ 271 ਕਸਮਾੜੀ ਕੋਟ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਆ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਾਰਡ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਮਿਲ ਗਿਆ ਵਾ। ਮਿਲ ਗਿਆ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਕੂਮਤ ਦੀਆਂ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਨਾ, ਇਹ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਦੇ ਸਾਰਿਆਂ ਖਿਲਾਫ ਆ। ਕੋਈ ਵੀ ਆ ਗੰਦਮ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਆ ਜਾਂ ਹਾਲਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਇਹਦੇ ਕੀ ਨਿਕਲਣਾ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਜਾਂ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਕੀ ਬਣਦਾ। ਜੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਨੂੰ ਰਿਲੀਫ ਦੇਣੀ ਹੈਗੀ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਕਣਕ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦੀ, ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਘਾਟਾ ਪਿਆ ਵਾ 10-10 20-20 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਇਆ, ਤੇ ਘਾਟੇ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ। ਕੋਈ ਵੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਉਹ ਬਣਾਉਂਦੇ, ਸੈਕਟਰੀਏਟ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਬਣਦੀ ਆ, ਉਹ ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਬਣਾਉਂਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਹੀ ਬਣਦੀ ਆ। ਗੱਲ ਆ ਵੀ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਵੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਕੀ ਆ, ਉਹਦਾ ਹੱਲ ਚਾਹੀਦਾ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਉੱਥੇ ਕੋਠੇ ਬਣਾ ਦਿਓ, ਇੱਧਰ ਦਰਖਤ ਲਾ ਦਿਓ। ਬੇਸਿਕਲ ਜਿਹੜੇ ਆ ਲੋਕ 100 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 30 ਆਪਣਾ 60-65% ਦੇ ਲੋਕ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰ ਵਾ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਵੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਕੀ, ਉਹਦਾ ਹੱਲ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਕਾਰਡ ਬਣਾਤੇ ਜੇ ਖਾਦ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਪਾਉਂਦੇ 17 ਸਾਲਾਂ ਦੀ, ਹੁਣ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਪਾਲਣੀ। ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ? ਮੇਰਾ ਰਾਣਾ ਸਾਜਦਰੀ ਲੰਬੜਦਾਰ, ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਨੰਬਰਦਾਰ। ਤੁਸੀਂ ਡਿਜਕੋਟ ਤੋਂ ਕਰੀਬੀ ਕਸਬਾ, ਪਿੰਡ ਦਾ ਨਾਮ 271 ਰੇਬੇ ਰੇਬੇ ਦਾ ਨਾਮ, ਅੱਗੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਬੋਲੇ ਜਾਂਦੇ। 200 ਮੱਕਰ ਸਿੰਘ ਚਰੀਆਂ ਕੋਠੀਆਂ ਪਿੰਡ ਹੈਗੇ। ਅੱਛਾ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਕਰਨਾ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਕਿ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕੋਈ ਇਤਬਾਰ ਹੋਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਨਾ, ਕੋਈ ਥੋੜਾ ਯਕੀਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਉਮੀਦ ਹੁੰਦੀ, ਉਮੀਦ ਸਹਿਰ ਹੁੰਦੀ है। पूरी कणक का बहरान लिया गवर्नमेंट ने लिया कि जिमीदार ने लिया अपना आप ही। चलें, इनका कहना है कि ये डिजकोट के करीबी कस्बे के रहायशी हैं। इनका कहना है मैं ज़िम्मेदार हूँ, गंदम के ऊपर जो हमें एक बैकलॉग लगाया गया और बिल्कुल ओपनली है ये मनसूबा, एक कार्ड का जो हम इसके ऊपर मौक़िफ़ ले रहे हैं, लेकिन इनका कहना है कि जो हमें वहाँ एक धक्का लगा है, वहाँ दचका लगा है, वहाँ रिलीफ मिले, ये ना हो दोबारा फसलों के ऊपर हमें नुकसान पहुँचाया जाए। अस्सलाम वालेकुम। थोड़ा कार्ड कितने मिल गया, कितों आए हो? ਅਸੀਂ ਨਰੰਗਾਬਾਦ 82 ਚੱਕ अजी थोड़ा आगे आ जाए ताकि रास्ता ज़रा चलता रहे। 82 ਚੱਕ ਨਰੰਗਾਬਾਦ 82 चार कितनी ज़मीन थोड़ी? ਸਾਡੇ ਹੈਗੇ ਆ ਜੀ 10 ਕਿੱਲੇ 10 किले 10 एकड़ 8 ਕਿੱਲੇ ਨਾਲ 8 ਦੇ ਏਕੜ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਮ ਆ। ਉਹਨੂੰ ਕਾਰਡ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਕਾਰਡ ਮਿਲ ਗਿਆ। कैसा मनसूबा मरीम नवाज ਦਾ? ਦੇਖੋ ਇਹ ਦੇਖ ਕੇ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ। ਨਹੀਂ, ਵੈਸੇ ਦੇਖੋ ਕਾਰਡ ਕੱਲ ਫੋਨ ਗਿਆ ਜੀ, ਕਾਰਡ ਬਣ ਗਿਆ, ਅੱਜ ਆਏ ਹੁਣ ਕਾਰਡ ਮਿਲ ਗਿਆ ਐਮਐਸ। ਹਾਂ ਹਾਂਜੀ ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਵਾਲ ਹੋਰ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਕਿ ਇਹ ਮਨਸੂਬਾ ਕੈਸਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਮੀਦ ਤਾਂ ਹੋਣੀ ਨਾ ਕੋਈ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਅੱਛਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਕੀ ਉਮੀਦਾਂ? ਕੋਈ ਟਰੈਕਟਰ ਮਿਲੂ, ਕੋਈ ਸ਼ੈ ਮਿਲੂਗੀ। ਹਾਂਜੀ ਕੋਈ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਟਰੈਕਟਰ ਦੀ? ਕਿਹੜਾ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ? ਫੀਟ ਕੀਤਾ 640 480 480 ਤਗੜਾ ਟਰੈਕਟਰ ਆ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਅਗਰ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਟਰੈਕਟਰ 'ਚ ਬਚ ਜਾਂਦਾ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਠੀਕ ये ਹੈ। कुरानदाजी पता लगा। ਮੇਰੀ ਹੈ। चलो जी, मिलेगा तो पता है। बहुत शुक्रिया आपका। किसान जो हैं मुख्तलिफ वो आ रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। आपका ताल्लुक कहाँ से? मेरा तलक चक नंबर 38 जी में डगोरा पिंड डगोरा। ठीक बाईपास हो तो जी, बिल्कुल ठीक। थोड़ा अप्लाई हो गया? किसान कार्ड अप्लाई किया है तो ट्रैक्टर वास्ते अप्लाई करना है। कर दिता? नहीं करना। अच्छा, अप्लाई करना वैसे जिन्ना हाले तुसीं पहले कीता हुण कीता सौखा ही है, औखा तो नहीं बहुता? नहीं कोई एडा मुश्किल नहीं है, सारा इंशाल्लाह ठीक है।
ਤੇ ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਆ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਵਾਹ ਹਾਂਜੀ। ਇਹੀ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਪੁੱਛਣਾ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ। ਹੈਗਾ ਆ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ, ਇਹ ਤਬਦੀਲੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੀ। ਉਹ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੀ ਤਬਦੀਲੀ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਉਲਟ ਤਬਦੀਲੀ ਪਿੱਛੇ ਚਲੋ ਨੂੰ ਉਹ ਤਾਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਐਲਾਨ ਹੁੰਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਉਹਦਾ ਸਹੂਲਤ ਮਿਲ ਜਾਏ। ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਯਾਨੀ ਆਸਤਾ ਆਸਤਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ। ਜੇ ਹੁਣ ਯਕਦਮ ਬੰਦਾ ਕਵੇ ਵੀ ਫਟਾਫਟ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਅਸਮਾਨ ਤੇ ਚਲੇ ਜਾਈਏ ਤਾਂ ਉਹ ਤਾਂ ਨਾਮੁਮਕਿਨ ਹੁੰਦਾ। ਕਿ ਆਗਾਜ਼ ਚੰਗਾ ਹੋਇਆ, ਆਗਾਜ਼ ਅੱਲਾ ਚੰਗਾ ਕਰੇ ਹੋਇਆ, ਪੂਰਾ ਵੀ ਇੰਸ਼ਾਅੱਲਾ ਉਤਰਨ। ਅੱਲਾ ਕਰੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਦਾਂ ਹੀ ਹਦਾਇਤ ਦੇਈ ਰੱਖੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹਾਂ, ਆਹ ਗੱਲ ਨੂੰ, ਸਹੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈ। ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ। ਇਹ ਮੁਲਕ ਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਆ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ। 80% ਤਬਕਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਮੁਲਕ ਚੱਲਣ ਡਿਆ। ਅਗਰ ਇਸ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਨਾ, ਮੁਲਕ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਖੁਦ ਬਖੁਦ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ। ਤੇ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਆ ਹੁਕੂਮਤ ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਸਾਹਿਬਾ ਦੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਤਵੱਜੋ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਅੱਲਾ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ੀਦ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਕੰਮ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੌਫੀਕ ਦੇਵੇ। तौफीक देवे। बहुत शुक्रिया जी। राणा मोहम्मद खान साहब मौजूद है, एक किसान रहनुमा भी है। इनसे कुछ थोड़ा सा खुल के बातें करते हैं। राणा साहब आपका कार्ड आपको मिल गया है, चोई साहब का रहता है अभी, तो ये कितना फ़ायदा है? बिल्कुल। मैं देखें मैंने आवाम से इसलिए बात की क्योंकि आप इनकी नुमाइंदगी करते हैं मुख्तलिफ इशूज़ के ऊपर। वकास साहब से भी बात होगी, उन्होंने तो सरकार का बल्कि डिपार्टमेंट का मौक़िफ़ बयान करना था, बड़ा खूबसूरत अंदाज में किया। लेकिन किसानों के कुछ मुतालबा सही थे, क्योंकि अगर मुझे माजी में धोखा मिला हो या किसी सड़क पर मुझे हादसाती तौर पर किसी ने मेरे साथ ज़्यादती की हो ना, दोबारा मैं उस सड़क पर चढ़ूँगा, डरूँगा ज़रूर। वही किसानों के साथ हो रहा है। वो कह रहे हैं साबका हुकूमतों में हमारे साथ धोखे हुए हैं, वादे वफा नहीं हुए। इस बार भी ऐसा ना हो। हम मुतालबा करते ये हो ताकि दोबारा हमें मायूस ना लौटना पड़े, हमें हमारा एतमाद को ठेस ना पहुँचे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिलाल डोगर साहब, सबसे पहले हम आपके और सिटी 41 के शुक्रगुजार हैं कि आपने हमेशा किसानों की आवाज़ पैमाने वाला तक पहुँचाई। देखिए जी, पाकिस्तान एक ज़रूरी मुल्क है और ये मैं समझता हूँ कि हुकूमत पंजाब की एक अच्छी काविश है। और ख़ुसूसन जो ट्रैक्टर में दिन ब दिन इतनी तेज़ी से रजिस्ट्रेशन हो रही है, तो ये इस टाइम किसानों का जो ना टॉप ट्रेंड बन गया है। और मेरे ख्याल में लाखों के हिसाब से 3 दिन में एप्लीकेशनें हो गई हैं। इसमें कुछ मसाइल आए थे जो नेट के प्रॉब्लम थे, लेकिन इसके बावजूद जिस तादाद में ये एप्लीकेशन हो रही हैं, तो ये किसानों के लिए बड़ी अच्छी खबर है। लेकिन ये किसान कार्ड अच्छी काविश है, हम इस पर अप्रिशिएट भी करते हैं हुकूमत पंजाब को और मरीम नवाज साहबा को। लेकिन इसमें हमारी कुछ तजावीज़ हैं। जी बिल्कुल थे। उसमें नंबर 1 ये है कि इसमें डीज़ल की फैसिलिटी नहीं है। हाँ। किसान सबसे ज़्यादा ट्रैक्टर में डीज़ल इस्तेमाल करता है। अगर उसने उसको ज़मीन में तैयारी करनी है, ट्यूबवेल चलाना है, तो ट्रैक्टर में डीज़ल इस्तेमाल होता है। ये हमारी एक तजवीज़ है हुकूमत में कि इसमें डीज़ल की फैसिलिटी को भी शामिल किया जाए, नंबर 1। नंबर 2 ये है कि हर किसान कार्ड होल्डर का फ़ी एकड़ 1000 का फ़ी एकड़ 1000 रुपया इसमें से काट लिया है, जो कि ज़्यादती है किसान के साथ। बड़ी मुश्किल से इसके जो चार्जेस होंगे वो 500 रुपया होगा एक कार्ड का। ये मेरी हुकूमत से गुजारिश भी है, तजवीज़ भी है, शिकायत भी है कि अगर एक किसान ने 5 एकड़ पर अपना किसान कार्ड बनाया है, तो यकमुश्त उसका 5000 उसमें से काट लिया गया है। तो ये ज़्यादती है, ये जुल्म है, ये इंतहाई गैर मुनासिब है। इस पर वज़ीर आला को फौरी एक्शन लेना चाहिए। अगर ये बैंक के नुमाइंदे ले रहे हैं तो फिर भी नाजायज़ है, अगर ये हुकूमत ले रही है तो फिर भी ये गलत है, क्योंकि इसकी कास्ट बड़ी मुश्किल से 500 रुपया होगा। लेकिन अगर फ़ी एकड़ 1000 काटा जा रहा है, अगर एक आदमी 12 एकड़ का मालिक है, 12.5 एकड़ तक ये फैसिलिटी है, फ़िलहाल जो 5 एकड़ के हैं उनको प्रायोरिटी दे रहे हैं। लेकिन अगर एक 12.5 एकड़ का है तो उसका 12,500 काट लिया गया है, उस रकम में से काट लिया गया है। तो ये बहुत गैर मुनासिब भी है और इस पर मैं चाहता हूँ कि वज़ीर आला मरीम नवाज साहबा फौरी एक्शन लें, ताकि इसकी जो चार्जेस हैं वो बड़ी मुश्किल से 500 रुपये होंगे, वो काट लें, या 1000 भी हो तो जो सालाना होती फीस वो ले लें। लेकिन ये जो है ना, पर एकड़ अगर आप 1000 काट रहे हैं, किसान तो पहले पिसा हुआ है, उसकी गंदम पहले आप जो हाल हुआ है गंदम का, तो आपके सामने जितनी भी फसलात हैं, तो उसके अलावा क्लाइमेट चेंज के उसके मसाइल हैं, जो अभी तक जो गर्मी के मसाइल हैं हीट के हैं, वो आपके सामने हैं। तो इसलिए मेरी ये तजावीज़ जो है ना, ये मैं एज ए अंजुमन काश्तकारान ये हुकूमत से गुजारिश करूँगा कि ये ज़रूर डीज़ल की इसमें शामिल की जाए।
और ये जो पैसे काटे जा रहे हैं इसको ख़त्म किया। इसको ख़त्म किया जाए। जवेद साहब बहुत शुक्रिया आपका, आपका भी कार्ड अप्लाई है रहता है, तो आप क्या कहेंगे, मुख्तलिफ आपको जगह बुलाया जाए, थोड़ा पीछे आ जाएँ ताकि आगे जगह मिल जाए, इधर से आप भी आ जाए ताकि रास्ता ना रुके। अच्छा, बहुत सारी जगहों पे किसान शिकायत भी कर रहे हैं, बहुत सारे देखें, एक चीज़ नई शुरू होती है तो उसके ऊपर बहुत सारे नकाइस होते हैं जो ठीक होते होते भी चीज़ें ठीक होते हैं। पहले ये मनसूबा कैसा देखें, 150 अरब की लागत से किसानों को बिलासूद कर्ज़े हैं, 30 अरब के ट्रैक्टर हैं, 12 अरब रुपए की जदीद मशीनरी है, 9 अरब रुपये की लागत से सोलर ट्यूबवेल सिस्टम है, 8 अरब से लागत से जो है स्मोक कंट्रोल सिस्टम है, 1 अरब से तिल सोयाबीन है, ऐसी दीगर चीज़ें जो हैं शामिल की गई हैं। मनसूबा तो बज़ाहिर देखने को तो मुझे बहुत ही सरसब्ज़ शादाब नज़र आता है कि किसानों के ऊपर तवज्जो दी जा रही है, लेकिन वो सही बात है जो गंदम में उन्हें झटका लगा है, किसान कहीं ना कहीं तिल में भी अभी नुकसान पहुँचा है, तो किसान एतमाद का फुकदान नज़र आ रहा है किसानों में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सब तो पहले तो मैं शुक्रिया अदा कराँगा बिलाल डोगर साहब और सिटी 41 का, जिन्होंने हमेशा ही मतलब मुख्तलिफ मौसम के सर्दी गर्मी बर्दाश्त करते हुए किसान जोड़े ने इन्हों का मतलब ना मसाइल जोड़े उजागर किए हैं ताकि गौरमेंट को पता लग जाए हकामे बाला तक कि जिन्ने मसाइल है। पहले तो जी मसले मतलब बहुत अच्छा पर जो काम है वो तारीफ भी करनी चाहिए है, क्योंकि अगर तारीफ ना करिए तो गलत है। जोड़ा से बनाया किसान कार्ड बनया जिमीदार वास्ते बड़ा अच्छा वा जी, और वह जोड़ा एक मेरे तो पहले मेरा राड़ा साहब ने बहुत अच्छी मतलब उन्होंने गल की है कि 1000 रुपया कढ़ने ज्यादती की जा रही है। दूसरी गल यह है कि मुख्तलिफ मसाइल होर आ रहे हैं कि मतलब जिन्हों के मौजे मतलब ऑनलाइन नहीं हो सके वो लोगों को मिल नहीं रहे, उन्होंने वास्ते भी करने क्योंकि वो किसान है, अगर वो नहीं ऑनलाइन किया तो गौरमेंट की कमजोरी है, वो किसान का लैंड रेवन्यू का मसला, हाँ वो किसान का तो कोई कसूर नहीं है। तो तीसरा चोलस्तान है साड़ा पंजाब का इलाका वा, वो भी ये मसला आ रहा है। तीसरा जो ठेकेदार है, अगर मैं मालिक हाँ प्रॉपर्टी का जमीन का मालिक है, मैं तो मतलब ठेके दे दी है तो मैं तो बैठा फैसलाबाद या शहर के अंदर बैठा तो काश्त कर रहा ठेकेदार को भी सहूलत देनी चाहिए, कोई स्टाम लैके जिस तरीके भी छोटी वो लैके उन्होंने सहूलत देनी चाहिए। तो दूसरी गल है कि ट्रैक्टर वास्ते जी मतलब है ना जी काम, ट्रैक्टर है मुख्तलिफ कंपनियों वास्ते मतलब इन्होंने कहा कि मतलब 4-5 कंपनियां दी हल करा दी हाँ जड़ियाँ मतलब जिन्होंने अप्लाई कर सकते हैं। बहुत अच्छा इकदाम है ट्रैक्टर वास्ते, तो ट्रैक्टर जोड़ा वा मतलब सबसिडी भी ठीक है, तो अगर ये सारा ही कंटिन्यू रहिंदे जिन्ने मतलब मनसूबे लिखे है उन्होंने, ये किसान वास्ते बहुत अच्छे होंगे। दूसरा जी फसल वास्ते गंदम हो गई, तेल हो गया, मुंजी का पिछले दिन तुसीं हालात देखा कि मुंजी लोगों ने उस तरह ही साढ़े नाल धोखा किया बीज कंपनियां ने, वो पंजाब गौरमेंट का कोई एक्शन नहीं होया। हालांकि एडे वड्डे पंजाब दे विच इन्ने ज़्यादा लोगों को मतलब लुटिया गया, जिन्हां दे घर बर्बाद हो गया, इन्ना खर्चा किया, किसी ने मझ बेची, किसी ने कोई डंगर बेचे, उन्हां ते एक्शन होना चाहिए इस गौरमेंट का। अगर किसी ने कोई धोखा करने का कोई एक्शन नहीं होएगा वो उस तो अगे ज़्यादा धोखा करनगे। ये लिहाजा इस गल ते मतलब मैं गौरमेंट पंजाब नूं मुतालबा करदा वां कि अगर कोई भी इदां दा धोखा हुंदा वा जां कोई इहो जिहा मतलब बीज कंपनियां आंदियां वा जिहड़ियां धोखे नाल कोई बीज मतलब गलत देंदियां, तो किसान बेचारे का तो पूरे 6 महीने का 1 साल का मतलब दूसरा हो जाता वा, तो वो वास्ते कोई एक्शन लिया जाए तो और जिन्हों का नुकसान होया उन्हों की कोई रसाई की जाए, उन्होंने बाद रसी की जाए ताकि उन्होंने लोगों को मतलब हौसला रहे आइंदा भी मतलब वो अपनी फसल में कंटिन्यू रहे। बहुत शुक्रिया जो जवेद साहब हमारे साथ मौजूद थे और राना मोहम्मद खान और दीगर लोग मौजूद थे। अगर आप चारों तरफ देखें तो यहाँ आगाही के लिए भी डेस्क मौजूद है, एग्रीकल्चर पब्लिकेशन ज़रूरी महकमे का, इधर पंजाब बैंक के नुमाइंदगान मौजूद हैं जो कि आने वाले किसानों को जो उनके कार्ड्स मुहैया करें हैं, महकमा ज़राअत के मुलाजमीन मौजूद हैं जो आने वाले किसानों को चेक करके डेटा उनकी सहूलियात मुयसर करें, उनके लिए बैठने की सिस्टम, पानी और यहाँ पूरा सिस्टम जो है फ्लेक्सेस लगाकर आगाही जो है वो भी दी गई है कि अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर PKC स्पेस शनाख्ती कार्ड 8070 के ऊपर लिखकर भेजें, घर बैठे रजिस्ट्रेशन मुकम्मल करेंगे। शराइत पर आप किसान कार्ड से मुकर्रर मखसूस जिले से खाद और बीज ख़रीद जो है का मौका पाएँ और इनके सब मुख्तलिफ चीज़ें जिसमें 5 लाख किसानों के लिए 75 अरब रुपए की बिला सूद कर्ज़े जो हैं वो भी शामिल हैं। तो ये क्रेडिट कार्ड जो बेसिकली है जो कि लोग इसे बहुत ही आसानी से इस्तेमाल करते थे वो अब किसानों के लिए उनको डिजिटलाइज़ करके दिया जा रहा है, जो एक अच्छा मनसूबा है। प्रोग्राम में आगे ले चलते हैं, मज़ीद इस हवाले से इन्फॉर्मेशन आपसे शेयर करते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, दोबारा से प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। हाफिज़ अदील अहमद साहब मौजूद हैं, डिप्टी डायरेक्टर महकमा ज़राअत एक्सटेंशन हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। अदील साहब क्योंकि बहुत सारे हमने किसानों से बात कर ली, वकास साहब मौजूद हैं, उन्होंने डिटेल्स दे दी,
ये फैसलाबाद की हद तक 5 जो सेंटर्स हैं, क्योंकि 5 मेन तहसीलें रखी गई हैं जिसमें फैसलाबाद सदर और सिटी 1 पे शामिल है, कितने लोग हैं जिनको फैसिलिटेट किया जाएगा और ट्रैक्टर 350 के ज़ायद शामिल हैं? आप क्या समझते हैं किसानों को इससे किस हद तक मुस्तफ़ीद जो है महकमा ज़राअत एक्सटेंशन कर रही है? बहुत शुक्रिया जी, आपकी आमद का शुक्रिया और काश्तकारों तक इस पैगाम पहुँचाने का शुक्रिया। ये बेसिकली ये जितने भी प्रोग्राम्स आप काश्तकारों की फलाह बहबूद के लिए चल रहे हैं, ये CM साहबा के इनिशिएटिव और उनके विज़न के मुताबिक एक एग्रीकल्चर ट्रांसफॉर्मेशन प्लान है, उस सब का हिस्सा है। इस सारे प्लान में हम 1000 ग्रेजुएट्स, एग्रीकल्चर ग्रेजुएट्स पूरे मेरिट की बुनियाद पे, शफाफियत की बुनियाद पे पूरे पंजाब में उनको हायर कर चुके हैं, जो काश्तकारों तक जाएंगे, उनको लेटेस्ट टेक्नोलॉजी पहुँचाएँगे, उनकी पैदावार बढ़ाने में अहम किरदार अदा करेंगे। उनको ऑफिशियली हम फील्ड में डिप्लॉय कर चुके हैं। उसके बाद 350 के करीब ट्रैक्टर्स जो है, जिसके ऊपर एक ट्रैक्टर के ऊपर 10 लाख रुपए सब्सिडी है, उन ट्रैक्टर्स को काश्तकारों की ऑनलाइन दरख्वास्तों का सिलसिला जारी है। और ख़ुशी की बात है कि काश्तकारों ने उस स्कीम की भरपूर पजीराई की है। तकरीबन पूरे पंजाब में रोज़ाना की बुनियाद पे 1 लाख दरख्वास्त हमें मौसूल हो रही है, और उसमें हमने ज़िले की सतह पे एक हेल्प डेस्क बनाया जिसमें विदिन 1 मिनट काश्तकार अपनी इस स्कीम के तहत अपनी दरख्वास्त दे सकता है और 10 लाख रुपया सब्सिडी फ़ी ट्रैक्टर उसे मिलेगी। और शफाफियत की बुनियाद पे ये पूरे उसमें बैंक ऑफ पंजाब उसकी बैलेटिंग करेगा कुरानंदाज़ी के ज़रिए, कि कोई कोटा मखसूस नहीं है, किसी के लिए कोई रायत नहीं है, मेरिट की बुनियाद पे काश्तकारों में ट्रैक्टर्स दिए जा रहे हैं। इसी तरह एक बहुत अच्छी स्कीम है जिसमें काश्तकार को जो ज़रूरी इनपुट्स हैं, मेयारी इनपुट्स देने के लिए 1.5 लाख रुपया बिला सूद कर्जा हम किसान कार्ड के ज़रिए दे रहे हैं। और पूरी ज़िले में 5 इसके सहूलत मरकज़ हम कायम कर चुके हैं। DC साहब ने और जितने भी अवामी नुमाइंदगान हैं उन सब ने इन मराकज़ का दौरा किया है। अच्छा, ये मैं ज़रा सादा क्वेश्चन ऐड करी जा रहा हूँ, ये जो 1.5 लाख है ये कितनी देर में मिलना है, कितनी देर में वापस करना है और दोबारा वो कब इसे अवेल कर सकेगा? एक मैसेज पे जो अराजी सेंटर पर रजिस्टर्ड काश्तकार हैं उनका ये किसान कार्ड बन के बैंक ऑफ पंजाब के पास आ जाता है, और हमारे इन मराकज़ पे हम उनकी काश्तकारों को बुला के उनकी डिलीवरी कर रहे हैं, और बायोमेट्रिक के थ्रू तस्दीक के बाद उनका इजरा हो रहा है। और 15 अक्टूबर से इन सारे कार्ड्स पे 1.5 लाख रुपया फ़ी काश्तकार बिला सूद कर्ज़ा मौजूद होगा, और इस कर्ज़े पे मखसूस दुकानों पे जाके मेयारी जो खाद हैं, ज़रूरी ज़हरें हैं और बीज है वो ख़रीद सकेगा, और ये 15 अक्टूबर से ये सहूलत उसको मुयस्सर होगी। तो ये दोबारा वो रिपीट कब करेगा? कोई एक फसल के बाद, 6 माह के बाद या साल बाद? इसमें 6 माह का गवर्नमेंट की तरफ से बिला सूद ये कर्जा है। 6 माह में वो कर्ज ये 6 माह के बाद वो अदा करेगा, तो 1 रुपया भी इस पे सूद नहीं है, और उसको बर वक्त अपनी ज़रूरियात, जो अच्छी पैदावार लेने की ज़रूरियात वो पूरी कर सकेगा। अच्छा, आप हाफ़िज़ साहब मज़ीद क्या समझते हैं कि इससे जो बहुत सारी हमारी फसलों के अंदर नुकसान हुआ है, किसानों के एतराज़ भी जायज़ हैं कई हद तक, कि गंदम के अंदर चावल के मैसा वो नहीं किया, आपके ख्याल में इस सिस्टम के शुरू होने के बाद वो शिकायत, वो अजाला हो जाएगा अगली आने वाली फसलों में? किसान को जो बैकलॉग लगे हैं वो किसी न किसी हद तक किसान का एतमाद बहाल होगा? बिल्कुल जी, किसान का एतमाद बहाल होगा। ये उसके लिए बहुत बड़ी सहूलत है कि जब उसने अब गंदम की फसल को लें तो अगर बर वक्त आप काश नहीं करते तो उसकी पैदावार में 8 से 10% फ़ी एकड़ फ़ी दिन के हिसाब से कमी वाक़ होती है। अगर आप उसकी काश बर वक्त नहीं करते तो किसान की ये ज़रूरत पूरी नहीं होती थी कि किसान के पास की जेब में उस वक्त पैसे मौजूद नहीं होते थे कि वो बर वक्त अच्छा बीज ले ले, खाद ले ले। तो इस कार्ड की बुनियाद पे उसकी जेब में 1.5 लाख रुपया मौजूद है, वो बर वक्त ख़रीदारी कर सकता है और अच्छी पैदावार हासिल कर सकता है। बहुत शुक्रिया। हमारे साथ डिप्टी डायरेक्टर महकमा ज़राअत एक्सटेंशन मौजूद थे। बहुत ही ब्रीफली उन्होंने बताया कि बेसिकली यही पॉइंट है कि किसान आड़तीये के नीचे लगा होता था, किसान मंडी वालों के नीचे दबा होता था, उनसे कर्जा लेता, फिर उस पर सूद पे डबल पेमेंट देता था और मेरे ख्याल में फसल ही उसकी होती थी, चंद मुआवजा जो है वो इसे मिलता था। बेसिकली अपनी ज़मीन पर किराएदार था। हुकूमत पंजाब ने मनसूबा शुरू किया है कि 1.5 लाख उसका बैकअप पे पड़ा है कि जब चाहे उसे बीज और अपनी जो मतलूबा चीज़ें लेकर बुआई जो है वो कर सकता है जिस भी फसल करना चाहे, और जब वो फसल बेचेगा उसके बाद उसके आमदन में से निकाल के अपना जो प्रॉफिट और साइड पे करेगा। इससे किसान की खुशहाली जो प्रमोट होगी। प्रोग्राम में आगे लिए चलते हैं। प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं। हमारे साथ किसान रहनुमा मौजूद हैं, चौधरी रज़ा गुजर, चेयरमैन है पूरे पाकिस्तान के, और चौधरी साहब बहुत शुक्रिया। राजा साहब भी मौजूद हैं, साबिक वाइस चेयरमैन हैं ज़िला कौंसिल फैसलाबाद के। बहुत ही बड़ा
फैसलाबाद का अगर बात करें या किसी भी ज़िले का, तो ज़िला कौंसल जो है वो फैसलाबाद के नुमाइंदगान की और ख़ास तौर पे अवाम की अवामी ताकत की मुंतकली का एक मंबा हुआ करती थी। चौधरी साहब से आगाज़ करते हैं। चौधरी साहब, क्या देखते हैं कि किसान कार्ड ये किस हद तक फैसिलिटेशन है, एक बहुत बड़े अरबों रुपए का बजट रख दिया गया है, तो इससे क्या फ़ायदे आप होते नज़र आ रहे हैं? इसको तो वो अच्छी नज़र आ रही है, लेकिन इसके जो फ़ायदे हैं वो बाद में इस्तेमाल करने के बाद हमें पता चलेगा। अब जो पेचीदा मसाइल है वो दिन ब दिन उजागर हम कर रहे हैं, जैसा कि किसान कार्ड में कटौती है और किसान कार्ड में डीजल की सर्विसेज ऐड नहीं हुई। इसके अलावा जो हमें मुस्तकबिल में नज़र आ रहा है कि जब हम ये कार्ड स्वैप करेंगे किसी भी डीलर से, तो जो सर्विस चार्जेस है वो काश्तकार मेरा बर्दाश्त करेगा, बैंक बर्दाश्त करेगा, डीलर बर्दाश्त करेगा, हुकूमत पंजाब बर्दाश्त करेगी। बड़ा अहम नुकता है, ये कहीं लिखा ही नहीं है। ये कहीं लिखा नहीं, लेकिन ये इसका हमें सामना करना पड़ेगा आइंदा चंद दिनों के बाद। हकीकत है। तो इसके लिए हम चाह रहे हैं कि काश्तकारों की नुमाइंदा तंजीमों और जो गवर्नमेंट के ब्यूरोक्रेट हैं, सेक्रेटरी ज़राअत हैं, उनके साथ एक बामी मीटिंग हो, ताकि वो ज़िम्मेदारों की जो ग्राउंड रियलिटी है उसकी इनपुट्स भी इसमें शामिल करें, ताकि ये बेहतर से बेहतर सर्विस किसानों के लिए जो की जा रही है उससे फ़ायदा भी मेरे छोटे काश्तकार को, जो सादा काश्तकार है, वो कहीं लुटा ना जा सके, इस कार्ड का मिस यूज़ ना हो सके। उसके लिए भी हमें अभी से इसकी तैयारी करनी चाहिए और काश्तकारों को बाकायदा ट्रेनिंग देनी चाहिए फील्ड में जाके, जो हमारे एग्रीकल्चर के फील्ड असिस्टेंट है, कि इस कार्ड को किस तरह आपने संभाल के रखना है, किस तरह इसको अच्छे तरीके से इस्तेमाल करना। अगर मिस यूज़ होएगा तो वो काश्तकार किस तरह इसके पैसे पे करेगा। क्योंकि एक चीज़ अच्छी है, जैसे किसान इस वक्त अच्छा कह रहे हैं, लेकिन बहुत सारे साबका अदवार में उनके साथ धोखे हुए हैं। पहले तो एतबार करना नहीं चाह रहे, अगर एतबार करेंगे तो उसके अंदर इतने क्लॉजेज हैं कि आई थिंक सो उनको पहले आप कह रहे हैं माइनस कर लिया जाए, ताकि किसान को साफ शफाफ और आसान तरीका फराहम किया जाए जिस पर वो आसानी से अपना काम चला सके। जी बिल्कुल, हमारा तो यही गवर्नमेंट से मुतालबा भी है, दरख्वास्त भी है कि एक तो सबसे पहले इसके अंदर जो सर्विस चार्जेस है वो ख़त्म किए जाएँ, डीजल इसके अंदर ऐड किया जाए, ताकि डीजल की वजह से काश्तकार अपना पीटर इंजन चलाता है, ट्रैक्टर चलाता है, हार्वेस्टिंग करता है, तो बहुत ज़रूरी है इसके अंदर ऐड करना। बहुत शुक्रिया। राजा साहब मौजूद हैं। राजा साहब, आप खुद थोड़े से इधर आ जाएँ, बड़े ज़िम्मेदार हैं। आपके ख्याल में ऐसे मंसूबे बहुत सारे आते रहे, लेकिन जब भी बल्दियाती सेटअप मौजूद होता है तो इन चीज़ों की ज़्यादा बंदर बांट आसान होती है। लेकिन चलें, अभी सिस्टम तो बड़ी देर से मौजूद नहीं है और कभी भी जमहूर के अंदर बल्दियात मजबूत नहीं हुआ, हमेशा आमिर के अंदर जमहूर मजबूत होता है। तो मैंने बल्दियात के ऊपर बात करें या किसान के साथ बात करें तो खुशहाल रहा किसान उस वक्त। आपको ख्याल में बड़ा वसी तजर्बा रखते हैं, कैसे चीज़ों को और इस कार्ड को मज़ीद मौसर बनाया जाए आवाम के लिए? इस कार्ड ज़िम्मेदारों के साथ रब्ता करके और उनसे उनके मसाइल पूछे ना जी, तो फिर उसके मुताबिक चले। अब जब डीजल नहीं उसमें आएगा तो ज़िम्मेदार का इसमें सबसे बड़ा खर्चा जो है वो डीजल पे आ रहा है जी, और डीजल आएगा तो उसके साथ वो अपना बाकी काम चलाएगा जी। और ये चीज़ें और बाकी भी जो अखराजात साथ आ रहे हैं, कार्ड वाला और अपना ये जो सर्विस चार्जेस वगैरह जितने भी हैं, ये जो से ये नहीं होने चाहिए, ये गवर्नमेंट बर्दाश्त करे, ये ज़िम्मेदार बेचारा तो पहले ही हिसाब है। अच्छा, एक और चीज़ की गई जो डिजिटल हैं, यानी कि जिनकी गुरद्वारियाँ, जिनकी रजिस्ट्रियाँ अभी तक, उनको रखा गया है, मैनुअल वाला को नहीं। मैनुअल वाले अब किसान ने खुद तो नहीं करके देने। अब मैनुअल से डिजिटल तो गवर्नमेंट ने करना है ना जी, रेवेन्यू डिपार्टमेंट उसमें अब किसान बेचारे का क्या कसूर है जी, ये अभी तक वो नहीं हो रहे जी। तो ये चीज़ें देखनी चाहिए जी। तो किस जो ट्रैक्टर की स्कीम है आप उसको कैसे देख रहे हैं? तो उसके अंदर भी कुछ इश्यूज हाईलाइट किए जा रहे हैं कि इनको मकसद भी प्रोग्राम का आज यही है कि हुकूमत जो चीज़ करने जा रही है 15 अक्टूबर को, उनको बता रहे हैं कि इन चीज़ों को ज़रा थोड़ा ठीक कर लें ताकि मनसूबा मज़ीद शफाफ हो। किसान ट्रैक्टर स्कीम जो सी आ रही है जी, वो ज़िम्मेदार बेचारा तो वो अवेल ही नहीं कर सकेगा जी। ये जो सा है पहले भी जो अपना स्कीमें आती रही हैं, स्कीमें आती हैं, वो बाहर ही अपना पैसे उन लोग के खर्च हो जाते हैं। ज़िम्मेदार को उसका फ़ायदा बहुत कम मिला, और ये ट्रैक्टर स्कीम का भी फ़ायदा मुझे नहीं लग रहा अभी ज़िम्मेदार को मिलेगा जी। चलें जी, वैसे वो हमारे साथ मौजूद थे, हम आपको आगे लिए चलते हैं और दिखाते हैं मैं इख्तिताम पे कि ये है वो कमरा जहाँ से ट्रैक्टर के इसलिए इस वक्त जो तमाम सहूलियात मैसर आ रही हैं। वज़ीर आला मरीम नवाज़ का किसान दोस्त प्रोग्राम मुल्क की तारीख में किसानों के लिए ट्रैक्टर की सबसे बड़ा मनसूबा 10 लाख रुपए फी ट्रैक्टर की सब्सिडी है, और ग्रीन ट्रैक्टर प्रोग्राम के तहत ये दरख्वास्तें जमा करवाने का कमरा है जो कि 10 अक्टूबर तक जमा हो सकती हैं। यहाँ मौजूद हैं आप, अदीस मेरे साथ ही आ जाएँ। और इस वक्त किसान मौजूद हैं, उनसे कागजात वसूल किए जा रहे हैं और जो बाकायदा तौर पर डेटा है वो कलेक्ट किया जा रहा है। कुछ मैनुअल है, कुछ ऑटोमेटेड है, यहाँ दरख्वास्तें जमा हो रही हैं और पूरा सिस्टम मौजूद है। हमारे साथ वकासा मौजूद थे, वो दोबारा वकासा भी यहाँ मौजूद हैं और वो दरख्वास्तें ले भी रहे हैं। इस वक्त काफ़ी किसान हैं जो मैनुअल भी यहाँ, उनसे भी कुछ बात करें। अस्सलाम वालेकुम, कितों आए हो? बिजकोट से। दरख्वास्त दे दी है? कितने एकड़ ज़मीन है?
5 किलो। पहले है ट्रैक्टर? नहीं, पहले नहीं है। तो आपको क्या कहेंगे वज़ीर आला को, ये इसे कितना शफाफ किया जाएगा, ट्रैक्टर मिलना चाहिए? आपको ट्रैक्टर मिलना चाहिए, आपको पहले पे ट्रैक्टर नहीं है आपके पास। चलिए, वो कह रहे हैं मेरे पास ट्रैक्टर पहले नहीं है, ट्रैक्टर मुझे मिलना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम। आप कहाँ से आए हैं? पैंसरे से। आपके पास है ट्रैक्टर पहले? नहीं। कितने एकड़ ज़मीन है? 11 एकड़। आपने अप्लाई कर दी है? जी वो कर दिया, को गलती थोड़ी जी शनाख्त कार्ड दी नंबर दी मोबाइल दिया ही वो ठीक कर रहे हैं? वो करवा रहे हैं। चलो ठीक हो गया। अस्सलाम वालेकुम। आप कहाँ से आए? डिस्कोर्ट से। आपका ट्रैक्टर है पहले? जी है नहीं है। कितने एकड़ ज़मीन है? 11 एकड़। कौन सा अप्लाई कर रहे हैं ट्रैक्टर? 480। सही है, बेहतरीन है? हाँ जी बेहतरीन माशाल्लाह। 10 लाख रुपया डिस्काउंट अच्छा है? जी ये बहुत अच्छा जी, और अपनी सहूलत भी बहुत अच्छी। कार्ड आ गया पहले आपके पास? हाँ जी कार्ड बिल्कुल है, सब इस्तेमाल किया जब? इस्तेमाल अभी किया अभी। हाँ जी, अभी किया। किस चीज़ पे? ट्रैक्टर अप्लाई। अच्छा, ट्रैक्टर अप्लाई के लिए? जी जी। चलें, ट्रैक्टर अप्लाई के लिए वो कह रहे हैं क्या अप्लाई किया है, एक अच्छी चीज़ है और इनको फ़ायदा भी। मैं प्रोग्राम के अख्ताम पे ये कहना चाहूँगा कि मनसूबा जिसके तहत चीज़ें मुयस्सर आ रही हैं और सब इस वक्त ये किसान मौजूद हैं, अप्लाई कर रहे हैं, उनको जिस हद तक हो सकता है कि वो अपनी सहूलियात मुयस्सर कर रहे हैं और किसान खुश भी नज़र आ रहे हैं कि 10 लाख तक। लेकिन बहुत सारे इतराज़ात, बहुत सारी कोताहियाँ, गलतियाँ या शिकायत या तजावीज़ कह लें, वो किसान देते भी नज़र आ रहे हैं। शुक्रगुज़ार है महकमा ज़राअत के, उन्होंने आज प्रोग्राम के अंदर हमें ताउन फराहम किया। मकसद था बहुत सारे किसानों के इस हवाले से आगाही नहीं है, उन तक पहुंचाना कि अभी डेट मौजूद है 15 अक्टूबर तक इसका आगाज़ हो जाएगा। उससे पहले अभी डेट मौजूद है रजिस्ट्रेशन की 10 अक्टूबर तक। अब रजिस्ट्रेशन करवाएं और इस लिस्ट में शामिल हों। कोई पता नहीं अगले खुश नसीबी इस ट्रैक्टर, क्योंकि कम वे 350 से ज़्यादा ट्रैक्टर जो हैं फैसलाबाद के लिए हैं, तो खुश नसीब आप भी हो सकते हैं। प्रोग्राम न्यूज़ नेट से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।